अरे परवेज भाई, आपको तो खेलना भी नहीं आता। अब आपने ये चाल चली है तो आपकी रानी तो पिट जाएगी। अरे भाई, हमारी रानी तो बेचारी पहले से ही पिटी हुई है। मुझे तो लगता है आप मुझसे जानबूझ के हारते हैं। अरे साली साहिबा, वो शेर तो आपने सुना ही होगा, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। ये तुम दोनों अपनी छिचोरबाजी से बाज नहीं आओगे ना? अरे भाई बेगम फरीन, आपको ये शेर व शायरी तो छिछोरबाजी ही लगेगी, कुछ अपनी बहन से ही सीख लिया होता। क्या आला ज़ौक पाया है भाई, हैं? अरे देखो जाके दरवाजे पे कौन आया, हमारा गेम डिस्टर्ब हो रहा है भाई। मेरी गोद में बच्चा है, तुम जाके देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, दरवाजा खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही आ जाते हैं अंदर। आज तो संडे है भाई, आज तो फ्री छोड़ देते हैं हमें। मंगेतर है रामीन का, रामीन से मिलने आया है। और तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? अच्छा चलो उठो, हम लोग अंदर चले। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों उठूं? मैं नहीं उठ रहा। रामीन और इमरान ने जो भी बात करनी है मेरे सामने ही कर ले, कोई मसला थोड़ी ना है। अरे परवेज भाई, आप आराम से बैठे हैं, मैं तो रामीन को लेने आया हूँ। क्यों रामीन, लंच पे चलोगी मेरे साथ? लंच पर चलो, फिर सब साथ ही चलते हैं। नहीं, तुम दोनों अकेले जाओ। और रामीन, तुम कभी परवेज भाई को अपने अकेला भी छोड़ दिया करो। क्यों क्यों भाई, क्यों छोड़ दो अकेला है? और ये अचानक लंच का प्रोग्राम कहां से बन गया? ओ हो सॉरी, आज महीने की कौन सी तारीख है? 2? समझ गया भाई, कल पहली तारीख थी। सैलरी मिली होगी जनाब को, तो सोचा चलो मंगेतर को लंच ही करा लाऊं। खिलाओगे क्या? टिक्का या ब्रोस्ट, या किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में ले जाने का इरादा रखते हो तुम? बल्कि मैं तो कहता हूं भाई, हम सब साथ ही चलते हैं, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा 5 स्टार होटल। फंटास्टिक आइडिया, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हाँ चलो। आज तो आपको मेरी फेवरेट शर्ट पहनकर ही ऑफिस जाना होगा। तुम्हारी पसंद की शर्ट यार कल पहन लूंगा, आई एम गेटिंग लेट। जब तक आप ये शर्ट नहीं पहनेंगे मैं आपको देर कराती रहूंगी। अब जाते हैं या पूरा सूट ही खराब कर दूं? अच्छा हिम्मत है? अरे अभी बताता हूं तुम्हें मैं। सर्दी में ठंडा ठंडा पानी मुझ पर फेंका है, अभी मजा चखाती हूं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे बाप रे, खुद ने पानी फेंका तो कुछ नहीं, मैंने पानी फेंका तो नाराज हो गई। ये चीटिंग है यार। अब मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। अब जाइए से जोकर वाली हुई मैं ऑफिस। आई एम सॉरी यार। देखो, मेरी शक्ल ना देखने और मुझसे बात ना करने की बात ना करना है। एक काम करता हूं, मैं पूरा सूट ही चेंज कर देता हूं। क्योंकि तुम्हें देख के ही तो जी रहा हूं मैं, तुम्हारे बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी। क्या हो रहा है ये सब? शर्म नहीं आती तुम दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए? और रामीन, तेरा तो अपना मंगेतर मौजूद है ना, फिर क्यों तू मेरे शौहर को छीनने की कोशिश कर रही है? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, मगर तुम दोनों मदहोश हो। शर्म नहीं आती ना तुझे? जिस थाली में खाती है तू उसी में छेद कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सारा दिन तो बच्चे के बहाने तुम कमरे में पड़ी रहती हो, पूरे घर को तो रामीन देखती है। तुम करती क्या हो? तुम्हें तो अपनी बहन का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे पूरे घर को संभाला हुआ है, और तुम हो के उसी को बोली जा रही हो। शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए। हाँ, रिश्तों का भी एहसास नहीं रहा तुम दोनों को। बस बहुत हो गया। अभी भाई को फोन करती हूँ कि ले जाए इस चुड़ैल को मेरे घर से। बाजी, आप अपने होश में तो है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रामीन, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, मैं बात कर रहा हूं। ये मेरा घर है और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगा। और अगर तुम अपनी हद से आगे बढ़ी ना, तो तुम्हारा इलाज करना मुझे आता है। क्या करोगे तुम? हाँ, बोलो क्या करोगे? तलाक दोगे मुझे? हाँ, और बाद में इस चुड़ैल से शादी कर लोगे? तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम?
दे दूंगा तुम्हें तलाक में। अरे ये बच्चे की रोने की इतनी आवाजें आ रही हैं। फरीन, ये दरवाजा भी खुला हुआ है। कहाँ चली गई हैं दोनों बच्चे को छोड़ के? फरीन, ये बताइए क्या आपने किसी चीज से हाथ तो नहीं लगाया? नहीं जी, मैं तो बच्चे की आवाज सुन के दौड़ी आई। दरवाजा खुला हुआ था, आके देखा तो ये खूनी मंजर। मैंने फौरन आपको इत्तला दी। इन दोनों खवातीन को जानते हैं आप? जी, पड़ोसी हैं हमारे। वो फरीन है और ये रामीन, दोनों बहनें। रामीन अपने बहनों के साथ ही रहती है। ये फरीन का शौहर कहाँ है? क्या नाम है इसका? जी, उनका नाम परवेज है। शाम 6 बजे तक रोजाना घर आ जाता है। आज पता नहीं क्या बात है, अभी तक नहीं लौटा। मियां बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आज सुबह से दोनों के दरमियान बहुत जोरों से लड़ाई हो रही थी। तो किसी अजनबी शख्स को आते जाते देखा आपने? नहीं जी। तो बीबी फायर की आवाज तो सुनी होगी ना? जी, आवाज सुनी थी। असल में मोहल्ले में एक शादी हो रही है। मैं समझी हवाई फायरिंग हो रही है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप जाएं, अभी हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी है। आपका तेरी बयान बाद में ले लेंगे। अजमत, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और तमाम एविडेंस जमा करो। और मिस्टर परवेज का पता लगाओ कि वो कहाँ गायब है। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तयन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ होती रहती है। हत्ता कि जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवी से कमी वाक़ होती है। योर ऑनर, 2 सगी बहनों रामीन और फरहीन के कत्ल की लर्जा खेज वारदात की खबर जब पुलिस को मिली और जब पुलिस जाए वारदात पर पहुंची तो छोटी बहन रामीन की लाश उन्हें कमरे के सोफे पर बरामद हुई। रामीन को गोली मारकर हलाक किया गया था। दूसरी बहन की लाश कमरे के दरवाजे के पास पाई गई। फरहीन को किसी ने बेदर्दी से सर के पीछे और गर्दन पर इतनी गहरी ज़रबे मारी कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों का कत्ल शाम 6 से 7 बजे के दरमियान हुआ। रात 8 बजे के करीब इन दोनों की लाशें उनकी पड़ोसन ने देखी और उन्हीं की इतला पर पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। सिर्फ पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में एक ही शख्स सस्पेक्ट बनकर सामने उभरा और वो है फरहीन का शौहर परवेज मलिक। योर ऑनर, इस सफाक इंसान ने अपनी बीवी और अपनी साली को कत्ल किया और घर से भागकर अपने दफ्तर के गेस्ट हाउस में रूपोश हो गया। योर ऑनर, इस सफाक इंसान को इस बात का भी एहसास नहीं था कि घर में बेदर्दी से मारी हुई उन 2 लाशों के साथ साथ ये अपना एक जीता जागता शीरख्वार बच्चा भी भूखा बिलखता हुआ घर में छोड़ आया है। सिर्फ पुलिस ने अब तक जितनी भी तफ्तीश की उसमें तमाम सबूत और शवाहिद इसी मुल्जिम की तरफ इशारा करते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि अब तक की तफ्तीश से अदालत को आगाह करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाऊं।
इजाजत है। इंस्पेक्टर हुसैन खान हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपको मुल्जिम परवेज मलिक पर शक है कि इसी ने अपनी बीवी और साली का कत्ल किया है? योर ऑनर, तफ्तीश में मुल्जिम ने खुद एतराफ़ किया है कि मुल्जिम के अपनी बीवी से ताल्लुकात ठीक नहीं थे और बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। मुल्जिम की बीवी को शक था कि मुल्जिम के अपनी साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और तफ्तीश से पता चला है कि मुल्जिम अपनी बीवी को रास्ते से हटाकर अपनी साली को हासिल करना चाहता था। आप अदालत को ये भी बताएंगे कि क्या मुल्जिम ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए दोनों खवातीन का मुख्तलिफ तरीके से कत्ल किया, या इसकी कोई और वजूहात है? नज़र ये आता है कि मुल्जिम ने फायर अपनी बीवी पर किया था, लेकिन गोली गलती से उसकी साली पर लगी। चाय वारदात पर मिलने वाली पिस्टल खाली थी, यानी कि उसके चैम्बर में गोली सिर्फ एक थी, जिससे मुल्जिम की साली हलाक हो गई। और फिर मुल्जिम ने गुस्से में आकर अपनी ही बीवी की गर्दन और सर पर खाली पिस्टल के बट मार मारकर उसको भी हलाक कर दिया और फरार होकर अपनी ही कंपनी के गेस्ट हाउस में जाकर छुप गया। सर, प्रोसिक्यूशन का मौकिफ है कि इस कत्ल की वारदात की खबर तो टीवी चैनल्स पर उसी रात चल गई थी, यानी कि तमाम लोगों को इस वारदात का इल्म हो चुका था। और अगर मुल्जिम वाकई में बेगुनाह होता तो ये अपने घर आता, पलट कर देखता कि इसकी बीवी और साली के साथ इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया। लेकिन सर, ये तो गेस्ट हाउस में ही बैठा रहा। और सर, ये भी कुछ हैरत की बात है कि उसी शहर में रहते हुए, जिस शहर में इसका अपना घर हो, तो ये गेस्ट हाउस में क्यों रह रहा था? इंस्पेक्टर साहब, इसके अलावा आपके पास कोई शवाहिद, कोई सबूत मुल्जिम के खिलाफ जो आप अदालत को बताना चाहें? जी, चाय वारदात से हमें मुल्जिम की टूटी हुई घड़ी मिली, जो यकीनन वारदात के दौरान गिर गई होगी। योर ऑनर, मैं आईओ साहब से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, सबसे पहले तो ये कि इस्तगासा ने ये केस बिल्कुल कमजोर बनाया है और हकीकत तो मेरे क्लाइंट बता चुके हैं कि वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, जिसकी तस्दीक मिस्टर परवेज के ऑफिस से की जा सकती है। आइयो साहब, आप मुझे ये बताइए कि वारदात के वक्त मेरे क्लाइंट को किसी ने घर से वापस आते जाते देखा या फिर आपके पास कोई गवाह? जनाब, गवाह तो नहीं है, लेकिन कौन आजकल ध्यान रखता है किसी के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन घर में जबरदस्ती घुसने के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिम ने ही दफ्तर से घर आकर दोनों को मर्डर किए और गेस्ट हाउस जाकर छुप गया। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आलाए कत्ल पर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिले आपको? जनाब, फिंगरप्रिंट्स उसने मिटा दिए होंगे, बहुत ही चालाक मुजरिम है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को कानूनी असला रखने की जरूरत नहीं थी, तो फिर वो गैर कानूनी असला क्यों रखेंगे? दरअसल इस्तगासा ने यह बात अब तक साबित ही नहीं की कि आलाए कत्ल मेरे क्लाइंट का है या उस आलाए कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशानात हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि यह बात साबित हो चुकी है कि उस वक्त मेरे क्लाइंट अपने दफ्तर में मौजूद थे। योर ऑनर, मैं आपके सामने एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। फैसल मुमताज हाजिर हो। आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, ये फैसल मुमताज हैं, मिस्टर परवेज के बिरादरे निस्बती और दोनों मकतूल बहनों के सगे भाई। हाँ, तो मिस्टर फैसल, आप अदालत को क्या बताना चाहते हैं? जज साहब, हमारे माँ बाप नहीं रहे और मैं भी गैर शादीशुदा हूँ। मैं फैक्ट्री में एक क्वार्टर अपने साथी के साथ शेयर करता हूँ। जज साहब, मैं अपनी छोटी बहन को अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए वो फरहीन आपी के साथ रहती थी। जज साहब, फरहीन आपी को गलत फहमी थी। वो परवेज भाई और रामीन की बेतकल्लुफ़ी को गलत मुआयने पहनाती थी और इस वाक़े से पहले मुझे परवेज भाई का फ़ोन आया था। वालेकुम अस्सलाम। यार, तुम्हारी बहन फरीन पागल हो गई है बिल्कुल। उसे समझाओ यार। क्यों, ऐसा क्या हुआ परवेज भाई? बस यार, अपनी ही छोटी बहन की दुश्मन बन गई है वो। बहुत घटिया ज़हनियत हो गई है उसकी। और आज सुबह तो उसने हद ही कर ली। पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। यार, रामीन मेरी छोटी बहनों की तरह है, बल्कि रामीन तो मेरी बेटियों की तरह है यार।
आई एम सॉरी परवेज भाई, मुझे नहीं पता था कि फरहीन आप ही का इस कदर दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं संडे को आकर आपसे बात करता हूँ, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। आप कोशिश करिएगा कि मेरे आने तक फरहीन आप ही से कोई झगड़ा ना हो। आज जुम्मा है और परसों इतवार। आप एक काम करें कि इन 2 दिनों में आप घर मत जाइएगा, फिर मैं आपसे आकर बात करूँगा, इस मसले का कोई ना कोई बैठकर हल निकालते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था यार। मुझे भी जहनी सुकून की जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ, जब तक मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रुक जाता हूँ। ठीक है परवेज भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 के करीब औरतें गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं और ऐसे केसेस में ज्यादातर कातिल खानदान के मर्द ही होते हैं। जज साहब, परवेज भाई तो मेरे मशवरे पर ही गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। हालांकि मेरी दोनों बहनों का कत्ल हुआ, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि परवेज भाई बहुत शरीफ इंसान है। ये कोई भी इस तरह की मुजरिमाना हरकत नहीं कर सकते। कातिल कोई और है, परवेज भाई ये कत्ल नहीं कर सकते। इनका तो एक शेरख्वार बच्चा है जो कि मैंने अपने शादीशुदा दोस्त के घर रखाए हुए हैं। बाप के होते हुए बच्चा यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। बच्चे को इस वक्त बाप की ज़रूरत है। योर ऑनर, वकील साहब के गवाह का किरदार मैं आपको बताती हूँ। सर, इसने तो शुक्र किया है, इसके सर से जिम्मेदारी उतरी है, और अब इस डर से कि कहीं भांजे की जिम्मेदारी इसके सर पे ना पड़ जाए, ये जानते हुए भी कि इसकी दोनों बहनों का कातिल इसका बहनोई है, ये उसको बचा रहा है, उसकी साइड ले रहा है। सर, और तो और इसकी एक और गर्ज भी छुपी हुई है इसके इस बयान में। अपनी दोनों बहनों के मर जाने के बाद अपने माँ बाप की तमाम जायदाद का अकलौता वारिस अब यही रह गया। हाँ, ये वारिस है, ये सिर्फ गवाही नहीं, उस खानदान का एक हिस्सा है। और वैसे भी आपको इस तरह इसकी बेइज्जती करने का कोई इख्तियार नहीं। योर ऑनर, मैं हकाइक बयान कर रही हूँ और अब तक के तमाम सबूत और शवाहिद मुल्जिम की तरफ इशारा करते हैं। और सर, इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह मकतूला रामीन के मंगेतर इमरान को कचहरी में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। इमरान साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, मुझे गवाही के लिए बुलाया तो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गवाही दूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ये हुआ क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। रामीन ने और मैंने जो एक दूसरे के लिए ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब अधूरे ही रह गए। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मुझे अंदाजा है आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अदालत को ये बात बताएंगे कि क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि फरहीन को शक था कि आपकी मंगेतर और परवेज साहब के दरमियान कुछ गलत किस्म के ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं? सर, उस दिन जब मेरे ख्याल में तुम्हें अब शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। अरे भाई, कैसी बहन हो तुम? अपनी छोटी प्यारी और मासूम सी बहन को घर से निकालना चाहती हो क्या? नहीं परवेज भाई, आप बड़े हैं और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि आप कोई शादी की डेट फिक्स करके हमें अपनी दुआ में रुखसत कर दें। देखो इमरान, शादी तो तुम कर लोगे, लेकिन गुजारा कैसे करोगे? शादी के बाद खर्चे दुगने हो जाते हैं। तुम्हारी तनख्वाह भी है ही क्या, सिर्फ 25,000 रुपए। कैसे अफोर्ड करोगे तुम? तनख्वाह कम है तो क्या हुआ, शादी नहीं करेगा? औरत अपनी किस्मत लेकर खुद आती है। आपको याद नहीं, जब हमारी शादी हुई थी तो आप 25 रुपए भी नहीं कमाते थे, मगर आज देख लें लाखों कमाते हैं। ऐसे ही जब रामीन की शादी होगी तो इमरान भी लाखों कमाएगा। वो दौर कुछ और था, आजकल महंगाई बहुत है। ये मत भूलो कि रामीन का अपना एक लाइफ स्टाइल है, तुम अभी उसे खुश नहीं रख सकोगे। पहले कम से कम 1 लाख रुपए माहाना कमाओ, और अगर शादी की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, शादी कर देते हैं, लेकिन रामीन को रुखसत नहीं करेंगे। बल्कि तुम भी हमारे यहाँ घर दामाद बन के रह जाओ। वैसे भी मैं अपनी प्यारी साली साहिबा को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। इमरान, तुम शादी की तैयारी करो और अपनी बीवी को अपने घर लेके जाओ। ये मेरा घर है। और वैसे भी इमरान, तुम घर दामाद बनना तो पसंद नहीं करोगे ना? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि फरहीन बाजी
परवेज भाई और रामीन के ताल्लुक से खुश नहीं थी, लेकिन सर अब इन बातों का क्या फायदा? रामीन तो वापस नहीं आ सकती। हमें अफसोस है, हम वाकई में आपकी मंगेतर को तो दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रूह को इंसाफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू सर। योर ऑनर, मिस्टर इमरान ने जितने भी बयानात दिए सारे के सारे झूठे हैं। अपनी जज्बाती तकरीर के बाद ये चले गए। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और रह जाती बात पुलिस की, तो ये पुलिस का वतीरा है कि वो हमेशा कोई वारदात हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो असल मुजरिम को गिरफ्तार करने की बजाय उसके लवाहिकीन के पीछे लग जाते हैं, उन्हें वारदाती और कातिल समझने लगते हैं। और यही सब कुछ मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ है। वो बेगुनाह है। योर ऑनर, जिस वक्त ये वारदात हुई मेरे क्लाइंट गेस्ट हाउस में थे और कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, और मकतूलीन के वरसा भी मेरे क्लाइंट को बेगुनाह समझते हैं। सर, ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि पुलिस को मजीद तफ्तीश के लिए असल मुजरिम की खोज में लगाया जाए। मेरी मौजूद अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए और मेरा क्लाइंट पुलिस को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेगा। दैट्स ऑल। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश सही सिमत में जा रही है। सर, जितने भी शवाहिद मिले, जितने भी सबूत मिले, वो तमाम के तमाम मुल्जिम की तरफ ही इशारा करते हैं। सर, जाए वारदात से मिलने वाली मुल्जिम की टूटी हुई घड़ी उस घड़ी की तरफ भी इशारा करती है जिस घड़ी में उन दोनों बहनों का बेदर्दी से कत्ल हुआ और मुल्जिम वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, इस तमाम सिनेरियो में मुल्जिम का किरदार बेहद मशकूक रहा है। सर, जब तमाम टीवी चैनल्स पर इस वारदात की खबर चल चुकी थी, उसके बावजूद इसको कोई तशवीश नहीं हुई और ये पलटकर अपने घर नहीं लौटा मालूम करने के लिए कि इसकी बीवी और इसकी साली के साथ क्या हुआ। योर ऑनर, ये तो रूपोश रहा उस गेस्ट हाउस में। अगले दिन पुलिस ने इसको वहीं से गिरफ्तार किया था। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस पर शक करना, उनको गैर जिम्मेदार कहना भी एक वतीरा बन चुका है। सर, इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पे अगर मुल्जिम को बरी कर दिया गया तो ये यकीनन फरार हो जाएगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को बेल ग्रांट नहीं की जाए। अदालत इस स्टेज पे मुल्जिम को जमानत पर रिहा नहीं कर सकती, लिहाजा ये अदालत डिफेंस लॉयर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म देती है कि मुल्जिम को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मैं ये सोच रही थी कि शक के दायरे में तो फैसल भी आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहनोई और साले ने मिलकर ये गैरत के नाम पर वारदात की हो? मैडम, पॉइंट की बात की है आपने। मेरे जहन में भी ये बात आ रही थी। फैसल की दोनों बहनें हलाक हो गई, लेकिन अभी भी वो अपने बहनोई की साइड ले रहा है। क्या करें मैडम, फैसल को भी उठा देते हैं। आप पुलिस वालों के पास बस एक यही हल होता है, बंदा उठवा लो, मारपीट करो और उसे जुर्म उगलवा लो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम इंस्पेक्टर साहब। जब तक फैसल के खिलाफ हमारे पास कोई शवाहिद नहीं इकट्ठे होते तो उसे अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैडम, मैंने शिरोज के हाथ दोनों मकतूल बहनों के फोन रिकॉर्ड भेज दिए हैं। इसमें जो खास बात है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप एक काम करें। ठीक है मैडम, मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। बता, तू उस दिन अपने मंगेतर से मिलने गया था कि नहीं? सच सच बता, वरना मुझे गुलवाना आता है। बोल। गया था सर। उस दिन मुझे फरीन की कॉल आई थी। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारी इज्जत मेरे शौहर के साथ मुंह काला करती फिर रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे। अरे बाजी, क्या हो गया? खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। रामीन मेरा घर बर्बाद कर रही है। उसने परवेज को शीशे में उतार लिया है और परवेज मुझे तलाक देकर रामीन से शादी करना चाहता है। अच्छा, तो बात इस हद तक बढ़ गई है। मुझे शक था, लेकिन मैं उसे अपना वहम समझ रहा था। लेकिन बाजी, आप कह रही है ना
तो मामले में कोई गड़बड़ जरूर है। अरे पानी सर से ऊंचा हो गया है। तुम कुछ करो, वरना मेरी बहन मेरे शौहर के साथ ऐश करेगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, समझे? ठीक है बाजी, अभी फिलहाल तो मैं ऑफिस में कोई काम करवा रहा हूँ, बाकी मैं घर पहुंचकर इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ आज। देखो, तुम आओ रामीन से शादी करके उसे ले जाओ, वरना वो मेरा घर तबाह कर देगी। और उस शाम को मैं उनके घर भी गया था सर, मैंने रामीन का कत्ल होते हुए देखा है। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गयी, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुई। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़यात हुए। उस रात उन लोगों के घर भी गया था और मैंने रामीन का कत्ल होते हुए देखा था। ये बैठी हुई है, पूछो इस मनूस से। मनूस औरत। देखो इमरान, मैंने कुछ नहीं किया है, जरूर इन्होंने ही तुम्हारे कान भरे होंगे। मैंने कोई कान वान नहीं भरे, जो हकीकत थी वही बताइए मैंने इमरान को। इमरान, तुम इनकी बातों पे कान नहीं धरो, ये तो सटिया गई है, पागल हो गई है ये। मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। चुड़ैल डायन, बकवास करती हो। मैंने तुझे खिलाया पिलाया ऐश कराए, उसका सिला तूने मुझे ये दिया? तूने मेरे ही हक पे डाका डाला, शर्म नहीं आई तुझे? आप ही बकवास की भी एक हद होती है। आपने घर में रखकर मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। आप तो सारा वक्त मुन्ने के साथ कमरे में पड़ी रहती हैं, घर का सारा काम कौन करता है? आपके शौहर का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता है। परवेज को हासिल करने के लालच में ही तो तुम ये सब करती थी, ताकि मेरा घर तबाह हो जाए और तू परवेज से शादी कर ले। परवेज के सर पर तो तेरे इश्क का भूत सवार हो गया है। रामीन, सच सच बताओ, तुम्हारा और परवेज भाई के बीच में क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, ये सटिया गई है, गंदा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये अपना वक्त भूल गई है ना। शादी से पहले इनके कितने चक्कर चल रहे थे, और उस काशिफ पे तो अभी तक खून आते हैं इनके पास। जो खुद गंदा होता है सब गंदे नजर आते हैं। अच्छा, तो रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या नजर आता है। बेगैरत, चुड़ैल डायन, बकवास करती है। मैंने तो आस्तीन में सांप पाला था। ये क्या कर रही हैं आप? लेकिन उसका सर भी कुचलना आता है मुझे। बाजी, बाजी आप क्या कर रही है? अपने बच्चे का तो ख्याल रखे। छोड़ो, छोड़ो मुझे इमरान, छोड़ो। आज मैं सारी गोलियां इसके सीने में उतार दूंगी। ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया तुमने पुलिस को? मैं डर गया था मैडम, मैं डर गया था। मैं सिर्फ पुलिस को धोखा देने का गुनाहगार हूं, पर मैंने कत्ल नहीं करा। फरीन की मौत सिर्फ एक हादसा थी। बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, हाँ? और हम सारे यहाँ पर बेवकूफ बैठे हैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। तुम्हारी कहानी अगर हम सच भी मान लेना कि फरहीन ने अपनी छोटी बहन को शूट करके मारा है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से बिल्कुल जाहिर नहीं होता उसके हाथ पे गन पाउडर मिलना चाहिए था फरहीन के। बकवास कर रहा है आपके सामने बैठा हुआ। और दूसरी बात सुने, क्या किया था? धक्का दिया था और सर टकराया था फरहीन का, इसलिए उसकी मौत हो गई। लाश को देख के भी पता चल रहा था बेचारी के सर पे कितनी ज़रबें लगाई गई है, सर कुचल दिया था उसका। बकवास किए जा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही। ये हम सबको सोच रहे बेवकूफ बना लेगा। बताता या बताऊं? सर आप मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूं। मैं इस डबल मर्डर की मिस्ट्री बिलाखिर सॉल्व हो गई, और इसके लिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने मिलकर काफी जुस्तजू की। सर, जब पुलिस ने दोनों मकतूल बहनों का टेलीफोन डेटा चेक किया तो मालूम हुआ वारदात के दिन फरहीन के टेलीफोन से सिर्फ एक ही आउटगोइंग नंबर पर कॉल की गई, और वो नंबर इमरान का था। और शाम 5:40 पर रामीन के सेल फोन पर इमरान ने मैसेज भेजा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और रामीन के सेल फोन पर भी आने वाला ये आखिरी मैसेज था। सर, इससे ये बात तो तय हो गई कि वारदात के दिन
आखिरी कांटेक्ट इमरान से हुआ। योर ऑनर, इस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया। योर ऑनर, मैं इमरान को कचहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बताओ अदालत को क्या सच्चाई है? रामीन को फरीन ने शूट नहीं किया, बल्कि मैं अपने घर से पिस्तौल लेके गया था। रामीन, सच सच बताओ, तुम्हारे और परवेज भाई के बीच में क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, आप ही सटिया गई हैं, मुझ पे गंदा इल्जाम लगा रही हैं। वो अपना वक्त भूल गई है ना। शादी से पहले उनके कितने चक्कर चल रहे थे, और उस काशिफ पे तो अभी तक फोन आते हैं उनके पास। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के ऊपर घटिया इल्जाम लगाते हुए? बेगैरत औरत हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम क्या ताल्लुक खत्म कर रही? ताल्लुक तो तेरे से मैं खत्म करता हूँ। ये क्या किया इमरान तुमने? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जौहरदारी छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ इमरान, छोड़ो मैंने कहा, छोड़। अगर मैं घड़ी वहां पर रख दूं तो परवेज भाई पर इसका कत्ल का इल्जाम आ जाएगा। अच्छा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ये मैं करना नहीं चाह रहा था, मुझसे हो गया। प्लीज मेरे साथ रियायत की जाए। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बहुत झूठ बोलता रहा। इसकी पूरी कोशिश थी कि हम सच्चाई तक ना पहुंच सके। योर ऑनर, अगर ये कत्ल के इरादे से नहीं गया था तो ये अपने साथ पिस्टल क्यों लेकर गया था? वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात और मुल्जिम इमरान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम परवेज बेगुनाह है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम परवेज को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है और पुलिस को फरहीन और रामीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम इमरान के खिलाफ चालान जमा कराने का भी हुक्म दिया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।